मैं वापस आऊंगा, कहते हुए चला गए। शकुंतला लगातार सपने में खोई रहने लगी। यह वन कन्या अचानक से एक रानी बन गई थी। एक दिन दुर्वासा आर्षि कण्व के आश्रम आए। वह बहुत क्रोधी पुरुष थे। उन्होंने शकुंतला को बुलाया, मगर शकुंतला ने सुना नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वह कुछ देख नहीं पा रही थी। दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और बोले, अभी तुम जिसके ख्यालों में खोई हो, वह तुम्हें सदा के लिए भूल जाए। अचानक शकुंतला को होश आया और वह रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, आपने ऐसा क्यों किया? आश्रम के लोगों ने दुर्वासा को बताया कि शकुंतला की शादी राजा से हो गई है और वह उसका इंतजार कर रही है कि वह वापस आकर उसे साथ ले जाएं। वह दिवा स्वप्न में खोई थी, इसलिए उसे माफ कर दीजिए। तब तक वे दुर्वासा की खातिरदारी कर चुके थे, जिससे उनका क्रोध उतर चुका था। वह बोले, ठीक है, मैं इसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वह तुम्हें भूल गया है, मगर जैसे ही तुम उसे कोई ऐसी चीज़ दिखाओगी जो उसे तुम्हारी याद दिलाए, तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा का इंतजार करती रही, मगर दुष्यंत नहीं आया। उसका एक बेटा हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि इस सम्राट में बहुत सारे गुण थे। वह एक आदर्श इंसान था। सम्राट भरत का बचपन भरत जंगल में ही बड़ा हुआ। एक दिन कण्व अर्षि ने शकुंतला से कहा, तुम्हें जाकर राजा दुष्यंत को याद दिलाना चाहिए कि तुम उसकी पत्नी हो और तुम्हारा एक बेटा है। यह अच्छी बात नहीं है कि एक राजा का पुत्र अपने पिता के बिना बड़ा हो रहा है। शकुंतला अपने बेटे को लेकर महल के लिए चल पड़ी। उन्हें एक नदी पार करनी थी। वह अब भी